हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल को डिक्टेट। सो बेसिकली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी 3D एंडलेस रनिंग गेम इन वेब। तो उस गेम को बनाने के लिए ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगी कि मैं कैसे स्टार्ट करी हूँ ये गेम को बनाना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस गेम को बनाने के लिए आपको तीन टेक्नोलॉजीज की नीड तो होगी ही, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो आप उसके वीडियोस यूट्यूब में देख सकते हैं, वन शॉट वीडियोस। और यदि आप कंफर्टेबल है इन तीन टेक्नोलॉजी से तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको नेक्स्ट क्या टेक्नोलॉजी सीखनी है। सो बेसिकली आपको 3JS जो कि एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। जब भी हमें 3D ग्राफिक्स बनाना रहता है इन वेब तो हम 3JS लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली WebGL के थ्रू भी हम 3D ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, बट 3JS थोड़ा सा हमको इजीनेस प्रोवाइड करता है। तो दैट्स वाई हम 3JS यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और ये जो है ये 3JS का डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है। मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोस देखे और काफ़ी बहुत सारी साइट्स को भी विजिट किए। नाउ फाइनली आई कम इन 3JS के डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। बेसिकली यूट्यूब में बहुत ज़्यादा 3JS के कंटेंट्स अवेलेबल नहीं है। आई पर्सनली फील कि हमें 3JS का डॉक्यूमेंटेशन पार्ट देखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये बताते हैं कि आपको 3JS के लिए एटलीस्ट वन HTML फाइल और वन जावास्क्रिप्ट की फाइल की नीड होगी। सबसे पहले हमें index.html को क्रिएट करना है। तो हम हमारे VS कोड में आएंगे जहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाई थी एंडलेस रनर गेम, और मैंने उसी को ओपन किया है। और यहाँ पर आकर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे index.html। इसके बाद हम वापस अपने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में जाएंगे और इनके कोड को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको मेन JS फाइल क्रिएट करनी है और ये जो है ये आपको पेस्ट करना है। तो बेसिकली हम यहाँ आएंगे और एक और फाइल क्रिएट करेंगे main.js, और यहाँ पर आकर हमें यहाँ पर ये पेस्ट कर देना। दैट्स इट। तो ये बता रहे हैं कि आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो दो तरीके से, npm के थ्रू और CDN के थ्रू। तो हम बेसिकली npm को यूज़ करेंगे विच इज़ अ नोड पैकेज मैनेजर। बेसिकली हमें इन कमांड्स को रन करना पड़ेगा, तो हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर हम टर्मिनल में आएंगे, न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पर हम उन फाइल को पेस्ट कर देंगे। और बेसिकली आपको इस चीज़ के लिए Node.js की रिक्वायरमेंट होगी, तो यदि आपने वो इंस्टॉल नहीं किया है तो आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और हम एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद इससे बेसिकली हमारा 3JS इंस्टॉल हो रहा है। तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब हम वापस हमारी फाइल हमारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में आएंगे और ये सेकंड जो कि है वीट उसे इंस्टॉल करेंगे। तो ये भी इंस्टॉल हो गया है। बेसिकली हम यहाँ पर आएंगे तो हमारे कुछ नोड मॉड्यूल्स और ये सब क्रिएट हो गया है। ये पैकेज जेसन फाइल हम देखेंगे तो हमारा ये देखिए डिपेंडेंसीज में ये 3JS इंस्टॉल हो गया है और ये हमारा वीट इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद हम वापस डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे। ये एंड वीट को इंस्टॉल करना है। मैं बता दूं कि वीट जो है एक फास्ट टूल है जिसके थ्रू हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि रिएक्ट, व्यू और 3JS। तो हम बेसिकली इस कमांड को कॉपी करेंगे और इसे हमारे टर्मिनल में आके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसने हमारा वीट इंस्टॉल कर लिया। और जो ये हमें लिंक मिली है, हम बेसिकली यदि हम इसे ओपन करेंगे, बेसिकली हमने वीट के थ्रू हमारी वेबसाइट को लोकल सर्वर में रन किया है। और अब हमें ये ब्लैंक पेज दिख रहा है। हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करनी है, जैसे कि 3JS में होते हैं सीन्स, होते हैं कैमरास, होते हैं, मैं आपको वो सब बताऊंगी। तो लेट्स कम इनटू द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। तो बेसिकली ये भी कह रहे हैं कि हमें पेज ब्लैंक दिखेगा, उसके बाद हमें सीन्स क्रिएट करने हैं। तो बेसिकली हमने इंस्टॉलेशन पार्ट कंप्लीट किया है। अब हमें सीन्स को क्रिएट करने वाले पार्ट में आना है, जिसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जब भी 3JS में कोई चीज़ें क्रिएट करते हैं तो हमें उसको क्रिएट करने में कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि सीन्स, कैमरास और हमारा रेंडरर, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मैं आपको धीरे धीरे करके बताती हूँ ताकि आप समझ सके। तो फर्स्ट है हमारा सीन।
तो सीन को हम एक ऐसा प्लेस समझ सकते हैं जहाँ पर हम हमारी सारी चीज़ों को रख रहे हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स को रख रहे हैं। तो आप सीन को समझ सकते हैं कि हमारा एक कमरा है, ये हमारा एक रूम है जिसके अंदर हम चीज़ों को रखते हैं, जैसे कि हमारा टेबल रखा गया और ये कुछ बॉक्स रखे हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये कमरा क्या है हमारा, ये कमरा है हमारा सीन, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि कैमरा क्या होता है, तो यदि हमने सपोज दैट हम यहाँ पर खड़े हैं, ये हम खड़े हैं, ठीक है, और हम इस इन चीज़ों को, इन कमरे में रखे सारे ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, तो हमारी आंखें क्या होगी, वो हमारी आंखें होगी कैमरा, जो कि यदि हम इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो हम इन बॉक्सेस को देखेंगे, हम हमारी आंखों को घुमाएंगे तो हम ये टेबल को देख सकते हैं। बेसिकली कैमरास क्या होता है, कैमरास के हम सेट करते हैं कि हम कितने एंगल को कवर करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी आंखें एक टाइम में एक पर्टिकुलर चीज़ों को ही कवर कर सकती है ना, तो वैसे ही कैमरा भी एक पर्टिकुलर चीज़ों को कवर करता है। हम उसको मूव करेंगे तो हम दूसरी चीज़ें देख सकते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। और उसके बाद हमारा रेंडर होता है, तो बेसिकली हम इसको कंसिडर कर सकते हैं एक ऐसे टीवी स्क्रीन के थ्रू कि जो भी हमारी आंखें देख रही हैं, जो भी कमरे के अंदर के ऑब्जेक्ट्स हमारी आंखें देख रही है, उसे डिस्प्ले कराने को हम क्या कहते हैं, रेंडर कहते हैं। तो बेसिकली कमरा जो हमारा रूम हुआ, वो हमारा सीन हुआ, जिसके अंदर हम हमारे ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। हमारी आंखें कैमरे का काम कर रही है, जैसे जिसको हम मूव कर करके चीज़ों को देख रहे हैं। उसके बाद रेंडर जो होता है, जो भी हमारी आंखों से हम चीज़ों को देख रहे हैं, वो चीज़ों को डिस्प्ले कराना। तो बेसिकली विदाउट रेंडर हमारी स्क्रीन में कुछ डिस्प्ले ही नहीं होगा, तो हमें इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करना पड़ेगा। तो जिसके लिए हम आते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में। तो ये सारे कोड्स लिखे गए हैं, बेसिकली हम इन सब चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहली लाइन है, पहली लाइन हमें क्या बता रही है, बेसिकली जो पहली लाइन के थ्रू हम 3JS जो है, जो लाइब्रेरी है, हम उसे बेसिकली इंपोर्ट करा रहे हैं, जिसके थ्रू हम हमारी सारी चीज़ों को, जैसे सीन्स, कैमरास, रेंडर, ये सारी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, उसके जितने भी फीचर्स हैं। उसके बाद हमारा ये जो लाइन है, ये पर्टिकुलर लाइन हमारी क्या कर रही है, ये हमें बता रही है कि हम सीन क्रिएट कर रहे हैं। इस लाइन के थ्रू हम सीन्स को क्रिएट कर सकते हैं 3JS में। उसके बाद हमारी क्या होगी, हमारे कैमरा, हमें सीन को क्रिएट करने के बाद हमने सीन क्रिएट कर लिया, यानी कि हमने वो रूम क्रिएट कर लिया। अभी वो बिल्कुल खाली है, ना उसमें कोई ऑब्जेक्ट्स है, ना उसमें कोई हमने कैमरा फिट किया, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हमें कैमरा बनाना है, तो कैमरा सेट करने के लिए हम ये कमांड लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्सपेक्टिव कैमरा है, वो एक टाइप का कैमरा है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैमरास होते हैं, बट यहाँ हम पर्सपेक्टिव कैमरा यूज़ करेंगे क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में वही गिवन है। इसके अंदर हमारी 4 प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट वन जो हमारा 75 लिखा है, ये हमारा होगा फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि हम कितना देखना चाहते हैं, यानी कि हमारा कैमरा जो है वो कितने डिग्री को कवर करेगा एक बार में। यदि ये वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसे कि हम इस एग्जांपल में लेते हैं, यदि हमने 75 डिग्री कवर किया, तो ये हमारा इतना इतना कवर करेगा, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू को बढ़ा दी, तो ये हमारे ये पूरे पूरे ऑब्जेक्ट्स को कवर करेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि ना, हम इसकी वैल्यू जितनी बड़ी करेंगे, हमारा कैमरा उतना वाइडर एरिया को कवर करेगा, और जितनी स्मॉल करेंगे वो उतना जूम कवर करेगा। जैसे कि हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स में होते हैं ना, कि हमारा जो टेलीफोटो लेंस होता है, वो हमारा थोड़ा जूम्ड इन कवर करता है, हमारी ह्यूमन आइज जो है वो नॉर्मल व्यू कवर करती है, जैसे 75 डिग्री। उसके बाद हमारा जो गोप्रो कैमरास होते हैं, वो वाइडर व्यूज कवर करते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यदि हमने इसकी वैल्यू को जैसे 30 रखा, तो ये हमारे क्या करेगा, जूम्ड इन वाला, मतलब जूम्ड इन एरिया कवर करेगा। 75 मतलब हमारी नॉर्मल ह्यूमन आइज के थ्रू नॉर्मल कवर करेगा। यदि हम इसको इंक्रीज कर देंगे तो वो वाइडर व्यू कवर करेगा। इसके बाद आता है हमारा विंडोज डॉट इनर विड्थ एंड विंडोज डॉट इनर हाइट। तो बेसिकली ये हमारा एस्पेक्ट रेशियो होता है, कि यानी कि इसके थ्रू क्या होता है ना, बेसिकली कि ये हर स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। और यदि हम ये नहीं देखेंगे ना, तो हमारी इमेज या तो थोड़ी जैसे नहीं होता कि चौड़ी दिखने लगती है, थोड़ी लंबी दिखने लगती है, स्ट्रेच हो जाती है या स्क्वेश्ड हो जाती है ना, तो वैसे दिखेगी। तो हमें प्रॉपर स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग एस्पेक्ट रेशियो को डिसाइड करना पड़ता है। तो ये उसके लिए होता है।
उसके बाद हमारा 0.1 जो है ना, 0.1 हमारा नियर प्लेन को डिफाइन करता है। बेसिकली जैसे कि हमारी ह्यूमन आईज होती है, यदि हम एक बुक को बिल्कुल एकदम आंखों के पास रख के देखेंगे तो हमें डेफिनेटली वो ब्लर दिखने लगेगा। तो ये एक एक वैल्यू होती है जिसके पास यदि हम कैमरा रखेंगे ना, जिसके जिसके पास, तो उसके बाद हमें वो चीज़ें ब्लर दिखेगी। ठीक है, तो कैमरा को इससे दूर रखना पड़ेगा, 0.1 वैल्यू से दूर रखना पड़ेगा। यदि इससे हम कम रखेंगे ना तो वो ब्लर दिखने लगेगा, जैसे कि ह्यूमन आइज में होता है। और जो ये 1000 होता है ना, ये होता है हमारा फार प्लान, मतलब कि हम दूर कितनी दूरी से देख सकते हैं। जैसे कि हम बहुत दूर खड़े, बहुत दूर, एक एक लिमिट के बाद बहुत दूर खड़े कोई चीज़ को देखने के लिए, तो हमें वो चीज़ ब्लर दिखेगी, राइट। तो इसी तरह यहाँ पर हमने एक वैल्यू डाली होती है, इससे ज़्यादा दूर हम कैमरा सेट करेंगे तो हमें वो चीज़ें ब्लर दिखने लगेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा कैमरा। अब हमें क्या करना है, अब हमें समझना है हमारी दिस पर्टिकुलर लाइन को। तो बेसिकली हमारी जो ये लाइन है, इसके थ्रू हम हमारे जो वेब के रेंडर होता है ना, ये वेब का रेंडर, इसको हम क्रिएट करेंगे और जिसके थ्रू हम हमारे जो भी ग्राफिक्स होगा, 3D ग्राफिक्स, उसको स्क्रीन में डिस्प्ले करेंगे। तो ये बेसिकली एक हमारा वेब एक वेब ग्राफिक्स लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम 3D इमेजेस को हमारे ब्राउजर में शो कराते हैं। इसके बिना हमारा कुछ भी शो नहीं होगा। बेसिकली जैसे हमारी मूवी को हमें शो कराना है तो हमें एक प्रोजेक्टर की नीड पड़ेगी, उसी तरीके से जो वेब रेंडर है वो हमारा 3D प्रोजेक्टर की तरह काम करता है, पर हमारे ब्राउजर के लिए। इसके बाद हमारी जो ये वाली लाइन है, सेकेंड वाली लाइन, ये हमारी यूज होती है टू सेट साइज, कि हमारा कितना साइज कवर करना चाहिए, जो हमारा रेंडर है वो हमारी स्क्रीन का कितना साइज कवर करे। तो बेसिकली दिस पर्टिकुलर लाइन के थ्रू वो हमारी फुल विड्थ कवर करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि जितनी भी विंडोज की विड्थ है और विंडोज की हाइट है वो लेना है। यदि आप मैन्युअली इसको चेंज करना चाहते हो तो आप इसकी जगह अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको वैल्यू डालनी है, जैसे कि 800 800 की विड्थ होनी चाहिए, 800 हाइट होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद हमारी ये पर्टिकुलर लाइन में जो ये वाली लाइन होती है ना, ये लाइन हमारी बेसिकली ये हमारा कैनवास होता है, वेयर 3D ऑब्जेक्ट विल बी ड्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर मतलब हमारा कैनवास जो होता है वो हमारा 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉन करता है वो, और इसके थ्रू हम जो भी हमारा कैनवास होता है उसको हम वेब पेज में शो कराते हैं। तो बेसिकली अब हम इस कोड को कॉपी करते हैं और इसको हमारे यहाँ पर पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो हमने कुछ कैनवास का टैग क्रिएट ही नहीं किया। तो बेसिकली हम जब इसको देखेंगे यहाँ पर आकर और यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्राउजर है वो हमारे कैनवास को, यहाँ पर दिख रहा है, कैनवास को खुद से ही सेट करता है। तो कैनवास हमारा जो ये पर्टिकुलर जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये ब्लू ब्लू, तो ये हमारा कैनवास है और ये हमारा हुआ है दिस पर्टिकुलर लाइन के थ्रू, कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, मतलब हमने अपेंड किया है इसको बॉडी में और इसके थ्रू हमने बनाया कैनवा। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, हमने क्रिएट कर लिया, हमारा सीन्स क्रिएट कर लिया है, हमारे कैमरास और जो भी चीज़ थी। ठीक है, अब हम बनाने वाले क्यूब। तो जब भी हमें 3JS में कोई ऑब्जेक्ट बनाना रहता है जैसे कि क्यूब, तो हमें इसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि जियोमेट्री एंड मटेरियल। तो जियोमेट्री क्या होता है, जियोमेट्री बेसिकली बताता है कि हमारा 3D ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो क्या होगा। बेसिकली ये कोई हमारा कलर या कोई टेक्सचर ऐड नहीं करता है, ये सिंपली हमारा एक आउटलाइन डिसाइड करता है फॉर क्यूब। तो बेसिकली बॉक्स जियोमेट्री के थ्रू हमने ये 111 दिया है, जिसके थ्रू ये बता रहा है कि फर्स्ट वन बता रहा है कि हमारे बॉक्स की विड्थ कितनी होनी चाहिए, सेकंड वन बता रहा है कि हमारे बॉक्स की हाइट कितनी होनी चाहिए, और थर्ड वन बता रहा है कि हमारे बॉक्स की डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो इसके थ्रू हमने एक बॉक्स का आउटलाइन क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमने एक मटेरियल बनाया, हमने यहाँ पर मैश मटेरियल यूज़ किया। मैश मटेरियल एक टाइप का मटेरियल है जिसके थ्रू हम एक सिंपल मटेरियल बना सकते हैं, और इसमें बेसिकली ये सिंपल कलर ऐड करता है, बट कोई हमारा शेडो या ये सब चीज़ें ऐड नहीं करता है। तो हमने यहाँ मैश मटेरियल यूज़ किया है जिसमें हमने कलर दिया है ग्रीन, ये हेक्स में ग्रीन लिखा गया है। ठीक, इसके बाद हमने एक क्यूब बनाया, क्योंकि क्यूब हमारा ऑब्जेक्ट है और जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना रहता है तो हमें जियोमेट्री और मटेरियल को ऐड करना रहता है। तो हमने मैश के थ्रू इन दोनों को ऐड किया यहाँ पर, और उसके बाद हमें
बेसिकली हमने ये सीन रेडी कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पर ये क्यूब भी बना लिया, ये ऑब्जेक्ट भी बना लिया, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बट अभी ये ऑब्जेक्ट अलग पड़ा है और ये हमारा सीन अलग पड़ा है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को इस सीन के अंदर डालना पड़ेगा। तो इसे डालने के लिए इस सीन के अंदर हम यहाँ पर यूज करते हैं सीन डॉट एड। तो इसके थ्रू हमारा जो क्यूब जो भी हमने बनाया है वो हमारे सीन के अंदर ऐड हो जाएगा। और दिस पर्टिकुलर लाइन के थ्रू हम हमारे कैमरा को सेट करेंगे, ठीक है, कि उसकी जेड पोजीशन जो होगी वो 5 होगी। तो इस चीज को हम कॉपी करेंगे और इस चीज को हम यहाँ के पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब हम इसे सेव करेंगे और यहाँ पर आके देखेंगे तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि अभी हमने क्या किया है, बेसिकली हमें जब भी कुछ चीज़ दिखानी होती है ना तो हमें एक एनिमेशन लगाना पड़ता है। तो ये अभी कुछ हमारा कुछ भी नहीं करेगा शो। तो बेसिकली इस हम नीचे आएंगे, जब हमें इसे रेंडर कराना है हमारी सीन में, तो हमें एक एनिमेशन बनाना पड़ेगा, एनिमेट। और इसके थ्रू हम रेंडर के थ्रू रेंडर कर रहे हैं हमारे सीन को और हमारे कैमरा को। और इस एनिमेशन को हम एक लूप में चला रहे हैं ताकि ये कंटिन्यूअसली चलते रहे। तो बेसिकली हम इसे कॉपी करेंगे और हम इसे हमारे कोड में पेस्ट करेंगे और सेव करेंगे। और इसके बाद हम जाके हमारे यहाँ देखेंगे तो देखो हमारा ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है आपको। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम कंटिन्यूअसली हमारे कैमरा को और हमारे सीन को हमारी स्क्रीन में डिस्प्ले करा रहे हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, अब हमें जैसे कि क्यूब को रोटेट कराना है, रोटेशन हम इसमें एनिमेशन करना है। तो हम दिस पर्टिकुलर लाइन को यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू क्यूब जो है हमारा एक्स में इतना इतना हमारा हर बार बढ़ते रहेगा 0.01, और वाई में हम देखते हैं बेसिकली इसको अप्लाई करके कि ये कैसे काम कर रहा है। इसको हमें यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और हमें इसको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं हमारा कैसा वो काम कर रहा है। तो देखो ये हमारा एनिमेट कर रहा है, राइट। एवरी सेकेंड हमारा ये एनिमेट कर रहा है, इसलिए हमें ये विजिबल हो रहा है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम इसके बाद का जो डॉक्यूमेंटेशन है कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।